नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप लोगों के साथ हम फंडामेंटल राइट को डिस्कस कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि फंडामेंटल राइट के जो प्रीवियस वीडियो हैं आप लोगों को 100% समझ में आए होंगे और आपको हमारे वीडियो जैसे ही समझ में आते हैं तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्रमोट करें, यही आपसे उम्मीद करते हैं। कल की क्लास में हमने आप लोगों के साथ 5 फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करते हैं 6वें फंडामेंटल राइट की और 6वां मौलिक अधिकार। तो हम लोग बात करते हैं 6वें मौलिक अधिकार की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, right to constitutional remedies। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आप लोगों को पता होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता होगा भारत के संविधान के आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, आप PIL दाखिल कर सकते हैं और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के लेख जारी करता है। वो 5 प्रकार के लेख कौन से होते हैं, हम उन लेख के बारे में बात करते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि लेख केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय जो होता है, जो लोअर कोर्ट होता है, उसको किसी भी प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार नहीं होता है। तो 5 प्रकार के लेख, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय। तो कौन कौन सी रिट? पहली रिट हम लोग बात करते हैं, पहली रिट को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश में कहा जाता है हैबस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर, सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर सशरीर प्रस्तुत करो। और बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जो है वो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के विरुद्ध जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख दोषपूर्ण पुलिस
नजरबंदी के विरुद्ध जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में या माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है, एक रिट डाली जाती है, एक पीआईएल दाखिल की जाती है, जनहित याचिका डाली जाती है और जिसके माध्यम से वो अभियुक्त कह सकते हैं हम, वो प्रार्थना करता है माननीय उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से कि हमको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के विरुद्ध जारी किया गया लेख बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के विरुद्ध इस लेख को जारी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो न्यायालय के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के कारणों को पूछा जाता है और जब तक न्यायालय को संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता आप उस व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकते। इसके बाद दूसरा लेख हम लोग बात करते हैं दूसरे लेख की। तो दूसरा लेख कौन सा है? दूसरा लेख होता है परमादेश और इसको कहा जाता है इंग्लिश में मैंडेमस। क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है मैंडेमस। मैंडेमस लेख परमादेश रिट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। परमादेश लेख किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो कोई व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है, लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, निगम के विरुद्ध जारी की जा सकती है, सरकार के विरुद्ध जारी की जा सकती है और अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय। तो मैंडेमस लेख में क्या है? जब कोई व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, निगम, सरकार या अधीनस्थ न्यायालय अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध एक परमादेश लेख जारी किया जाता है, एक मैंडेमस लेख जारी किया जाता है। इस लेख के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ऐसा आदेश देता है कि आप अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करें, अन्यथा आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम तीसरी जो रिट होती है वो कौन सी होती है? तीसरी होती है प्रतिषेध और प्रतिषेध को कहा जाता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना, मना करना। प्रतिषेध लेख किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो याद रखना, प्रतिषेध लेख वरिष्ठ न्यायालय,
वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करते हुए उसके विरुद्ध इस लेख को जारी करता है। तो प्रोहिबिजन में क्या लिखा हुआ है मित्रों, एक बार मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रहा होता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो माननीय वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से यह प्रश्न पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के तहत इस रिट की, इस याचिका की सुनवाई कर रहे हैं। और जब तक वरिष्ठ न्यायालय को संतोषप्रद जवाब नहीं मिल जाता है, आप उस प्रकार की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके बाद हम अगले लेख की बात करते हैं। अगला जो रिट होता है उसको कहा जाता है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण, अगला जो लेख है उसको कहा जाता है नंबर 4 उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहा जाता है सर्टियोरैरी उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण जो लेख होता है, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णतः सूचित करना, पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। तो सर्टियोरैरी जो उत्प्रेषण लेख होता है, उत्प्रेषण लेख में जो वरिष्ठ न्यायालय होता है, वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से उत्प्रेषण लेख जारी करके कहता है कि आप अपने पास लंबित लोक महत्व के मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय भेजें, ताकि वरिष्ठ न्यायालय समय रहते हुए ऐसे लोक महत्व के मुकदमों पर फैसला सुना सके, फैसला दे सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेख समझ में आया होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब अधीनस्थ न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय कोई मामला संज्ञान में लेता है तो वो उत्प्रेषण लेख जारी करता है और कहता है कि आप लोक महत्व के मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय भेजें, ताकि वरिष्ठ न्यायालय समय रहते हुए तय सीमा के अंदर इस मुकदमे का निस्तारण कर सके। इसके बाद अगली लेख हम लोग बात करते हैं। अगला लेख कौन सा है? अगला लेख है अधिकार प्रेक्षा लेख। अधिकार प्रेक्षा लेख नंबर 5 है अधिकार प्रेक्षा लेख। क्यू वारंटो, QUOWARRANTO, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो अधिकार प्रेक्षा लेख। अधिकार प्रेक्षा लेख, अधिकार प्रेक्षा लेख का शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। आपका प्राधिकार क्या है? आपका प्राधिकार क्या है? आपका प्राधिकार क्या है? अधिकार प्रेक्षा लेख का शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। जब कोई व्यक्ति ऐसे मुकदमे की, एक तरीके से हम कहते हैं अधिकार प्रेक्षा लेख का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति
ऐसे कार्य का निर्वहन कर रहा होता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो न्यायालय के द्वारा अधिकार प्रेक्षालेख जारी करके उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के तहत इस कार्य को कर रहे हैं, और न्यायालय को जब तक संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। एक बार मेरी बात को आप और सुन लीजिए। अधिकार प्रेक्षालेख का शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो माननीय न्यायालय अधिकार प्रेक्षालेख जारी करके उस व्यक्ति से पूछता है कि आप किस अधिकार के तहत इस कार्य को कर रहे हैं, और जब तक न्यायालय को संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमने जो 5 प्रकार की याचिकाएं, 5 प्रकार के रिट्स के बारे में जो बताया है वो आप लोगों को बात हमारी बखूबी समझ में आई होगी। आप लोगों को एक चीज की जानकारी होगी कि भारत के संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, और 6 मौलिक अधिकारों में जो 6वां मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आपसे पूछा जाए भारत के संविधान में किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय आर्टिकल 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में वो जैसी PIL डालेगा, जनहित याचिका डालेगा, उस संबंध में न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। पहला लेख जिसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। दूसरा लेख होता है परमादेश, और परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तीसरा लेख होता है प्रोहिबिजन, और प्रोहिबिजन का हिंदी में कहा जाता है, प्रोहिबिजन को हिंदी में कहा जाता है प्रतिषेध, और प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम मना करते हैं, है ना। इसके बाद होता है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी को कहा जाता है उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है कि अपने पास मंगवा लेना। इसके बाद अधिकार प्रेक्षालेख। अधिकार प्रेक्षा का अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। तो 5 प्रकार के लेख आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। हमने 5 प्रकार के लेखों के बारे में आप लोगों को बता दिया है, जैसा कि आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 33 की। तो अब आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 3 मौलिक अधिकारों की बात हम और करते हैं। तो बात करते हैं आर्टिकल 33 की। भारत के संविधान का आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में क्या लिखा है? आर्टिकल 33 में लिखा है लोक व्यवस्था बनाने वाले लोगों की लोक मर्यादाओं का निर्धारण किया गया है। लोक व्यवस्था बनाने वाले लोगों की लोक मर्यादाओं का निर्धारण किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 33 में। इसके अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत आती है पुलिस। पुलिस हड़ताल पर नहीं जा सकती है। पुलिस की लोक मर्यादाएं क्या हैं?
क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा सीबीआई है, आईबी है, एनआईए है, रा है, जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जितने भी हमारा खुफिया एजेंसियां हैं, जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी लोक मर्यादाओं का, हमारी सेना की लोक मर्यादाओं का निर्धारण किया गया है। अर्धसैनिक बलों की लोक मर्यादाओं का निर्धारण किया गया है। अर्धसैनिक बल, तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 33 के तहत लोक व्यवस्था बनाने वाले प्राधिकारी, लोक व्यवस्था बनाने वाले कर्मचारियों की लोक मर्यादाओं का निर्धारण किया गया है कि लोक मर्यादा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों की मांग नहीं करेगा। लोक व्यवस्था में लगे हुए लोग मौलिक अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार ऑन ड्यूटी उन्हें नहीं दिए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 34 की। भारत के संविधान का आर्टिकल 34 क्या कहता है? भारत के संविधान का आर्टिकल 34, भारत के संविधान का आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ, जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है, सेना का कानून लगा हुआ है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। यानी जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है, उस पार्टिकुलर एरिया के लोग मौलिक अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि जब सेना का कानून लगा होता है, मार्शल लॉ लगा होता है किसी क्षेत्र में, तो उस एरिया में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। ऐसा प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति मौलिक अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 35 की। भारत के संविधान का आर्टिकल 35 क्या कहता है? तो हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 35 की। 35 की बात करते हैं तो आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों को मजबूती देने हेतु अधिनियम या कानून बनाने की शक्ति, अधिनियम या कानून बनाने की शक्ति, संसद को होगी, संसद को होगी। भारत के संविधान का आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों को मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए अधिनियम बनाने, नियम बनाने, कानून बनाने की शक्ति भारत की संसद को होगी। अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों के ढांचे को और ज्यादा मजबूतीकरण प्रदान कर सकती है, और इस संबंध में कानून बनाने की शक्ति इंडिया की पार्लियामेंट को दिया गया है। मौलिक अधिकारों का जो सेक्शन है, बहुत विधिवत तरीके से हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए जो अमेंडमेंट हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए जो संविधान संशोधन हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए जो मुकदमे हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भारत के संविधान में दिए गए 6 प्रकार के मौलिक अधिकार और 6 के 6 मौलिक अधिकार हमने आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप लोगों को मौलिक अधिकार हमारे समझ में आए होंगे, और मौलिक अधिकार
कंप्लीट होने के बाद मौलिक अधिकार का टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेगा। आप हमारे सारे टेस्ट को जरूर दें, क्योंकि हम टेस्ट बहुत मेहनत के साथ बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे टेस्ट से 100% कंपटीशन में लाभ मिलने वाला है। 100% आपको लाभ मिलेगा। आप हमारे चैनल को इसी प्रकार से देखते रहें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को प्रमोट करें। इसी के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।